नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्शदीप और मैं एक शराबी हूँ। यूनिटी ग्रुप ऑफ ए की न्यू कमर्स मीटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे गपशप का दिन है और आज हमारे गेस्ट हैं अनुराग जी। अ, अनुराग जी ने आज ही अपने सोबर जीवन के 29 साल पूरे किए हैं। इनका डेट ऑफ सोबराइटी है 15 मार्च 1997। और इनका होम ग्रुप है फ्रीडम ग्रुप पंचकुला और यूनिटी ग्रुप ऑफ ए ऑनलाइन ग्रुप। अनुराग जी से मैं अभी क्या कहूँ इनके बारे में, मेरे पास एक्चुअली शब्द ही खत्म हो गए हैं। क्योंकि ये एक जीता जाता सबूत है। जिस मैं सोच रहा था कि जो बंदा जैसे ही सोबर होता है उसकी उम्र बढ़नी मतलब स्टॉप। व्हेन मैन बिकम सोबर एजिंग स्टॉप्स। और ये इस बात का सबूत है। हम इनको देख के लगता ही नहीं कि ये 29 साल से सोबर है। और थोड़ी और इनके बारे में बात करना चाहूंगा कि जब मैं इनसे फोन पे बात होती थी मेरे को लगता था कि यार इतना सोबर बंदा है, कोई बुजुर्ग बंदा होगा, लेकिन ही इज क्वाइट ए यंग मैन। पता नहीं मेरे को उम्र तो इनकी कितनी है, लेकिन दिखने में बड़े यंग है। तो अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अ, भूपेंद्र जी, आप कुछ थैंक कहना यू चाहेंगे? अर्शदीप। हाँ जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम भूपिंदर है और मैं शराबी हूँ। अनुराग जी को 29 साल पूरे करने की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भूपिंदर जी। और आज हम मैं और अर्श इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, इनकी जर्नी के बारे में, सोब्राइटी के बारे में और ए के बारे में। तो हम शुरू करें अनुराग जी, हाँ कंफर्टेबल जी, है? हाँ जी, श्योर श्योर। हाँ जी। तो मेरा ये सवाल पहला आपसे ये है कि किस स्टेज पे आपको लगा कि आपको मदद की जरूरत है? क्योंकि मेरे जैसा शराबी जो है मदद मांगने में बड़ा हेजिटेट करता है। और हम मदद मांगे भी किससे, किसी से बात करें तो शर्म आती है कि यार मैं मेरे को शराब की प्रॉब्लम है। तो आपको किस स्टेज में लगा और किस चीज ने आपको कंपेल किया, जिसको हम रॉक बॉटम कहते हैं, कि अब मेरे को मदद मांगनी चाहिए? अनुराग जी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू भाइयों। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। यूनिटी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कुर्सी के इस तरफ बैठा हूँ। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यही सोच रहा था, ये लोग मेरे को तो बुला नहीं रहे हैं कभी मीटिंग के लिए। किसी ना किसी को इनवाइट कर लेते हैं। भाई अपने आप ही कोई कहे तो सही कि अनुराग जी आप भी आओ कभी, तो मैंने अपने आप को खुद ही इनवाइट कर लिया। मैं अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर कर लेते हैं। तो मैंने इनको कहा भैया 15 तारीख को मेरा ग्रैटिट्यूड डे है, तो मुझे भी इनवाइट करो, तभी मजा आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं अपने आप को भी धन्यवाद करता हूँ इनवाइट करने के लिए। बट ऑनेस्टली यार, बहुत ही सुंदर ग्रुप है ये। और मैं ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे अभी भूपेंद्र भाई ने सवाल पूछा कि क्या क्या नौबत आ गई थी कि मेरे को भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आकर मदद लेनी पड़ी। दोस्तों, ऑनेस्टली जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तो मैं अपनी खुशी के लिए नहीं आया था। माय फैमिली वाज सिक ऑफ माय ड्रिंकिंग, वो बहुत तंग थे। और मुझे ये लगता था यार मैं थोड़ी सी ज्यादा पीता हूँ, अगर कंट्रोल कर लूँ तो बात जम जाएगी। बट थोड़ा अगर पीछे जाऊं मैं, अगर शराब कैसे शुरू हुई थी और क्या हुआ था, 15-16 साल की उम्र में पहली बार शराब पी थी। वो भी कोई फ्रेंड्स के साथ कहीं बैठ के, मुझे याद है। हाँ, मैं अपने कजन के साथ पटियाला गया हुआ था। मैं 10th 11th में था उस समय। और मेरे कजन थापर इंजीनियरिंग कॉलेज में वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वीकेंड्स पे वो आ जाते थे यहाँ चंडीगढ़ मुझे मिलने, हमारे फैमिली को। और मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे और मैं उनके साथ पटियाला गया। और वहाँ वो वैसे ही उन्होंने पूछा कि भाई बियर वगैरह पी लेते हो? मैं कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मुझे याद है पटियाला बस स्टैंड में वहीं सामने उन्होंने एक बियर ली और लगाई, और अभी मैंने 2 घूंट ही लिए थे और सीधी वो बियर बाहर गई। पहले तो एक तो पीने का ढंग नहीं पता था, और दूसरा
पीनी आती नहीं थी, और इतनी कड़वी चीज लगी, और मैंने कहा यार छोड़ो, इसको नहीं पीनी। तो वहां से जो यात्रा शुरू हुई, और करीब 15 साल लग गए मेरे को एक फुल फ्लेज्ड अल्कोहलिक बनने के लिए। शुरू शुरू में वीकेंड्स पे पीता था, पर ग्रेजुअली समय के साथ साथ जब जॉब वगैरह लगी, शुरू में भी अगेन वीकेंड पे होकर, और एक दिन ऐसा आया कि रोज शाम को कुछ दोस्त बैठते थे पीने के लिए और शाम को पीते थे। मैं काम करने जाता था, मैं फंक्शनल था क्योंकि मेरे को पैसे भी चाहिए थे परिवार के लिए, और अपनी दारू के लिए भी पैसे की जरूरत होती थी। अ, मेरे फादर भी पब्लिक सेक्टर में ही काम करते थे, और यही था कि भाई अपना सेल्फ सपोर्ट रहना है, नौकरी भी करनी जरूरी है। पर शाम को एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी ना किसी दोस्त के साथ बैठ के शराब पीता था। तो ये बढ़ती गई, और फिर बहुत ज्यादा जब बढ़ने लगी, तो घर वालों ने कहा कि यार इसकी शादी कर दें तो बेटर है, एटलीस्ट इसका डाइवर्शन तो हो जाएगा। बट शादी के बाद भी प्रॉब्लम बढ़ने लगी, और ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि वाइफ को तो जब मैं मिलने गया था, पहली बार देखने गया था, तो उस टाइम मैंने यही कहा था, ए ओकेजनली ड्रिंक एंड स्मोक। पर ये नहीं उनको ये बताया था मेरा ओकेजन रोज ही होता था, रोज ही मेरे लिए एक नया ओकेजन था, और मैं पी लेता था। बट हुआ ये कि घर में मेरी शराब की वजह से लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। मेरी मदर, मेरी वाइफ और मैं, हम तीनों एक ऐसे लड़ाई के बंधन में बंधे हुए थे। कभी मैं अपने मदर से लड़ता था क्योंकि मदर मेरी शराब को टोकती थी, कभी मैं वाइफ से लड़ता था, वाइफ भी मेरे को कहती थी तुम ज्यादा पीते हो, इसको कम करो। और उधर से वाइफ और मदर एक दूसरे को ही ब्लेम करते थे कि भाई तुम लोगों की वजह से ये शराबी बना है, पहले तो ये ठीक था। और वाइफ ये कहती थी कि वो तो पहले ही शराबी था, तुम इसको ऐसे क्यों कर, तुम क्यों कर रहे हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। बस उस चक्कर में मेरी और पीते थे, मैं कहा ये लड़ते रहेंगे, मैं अपना पीऊं। और मैं फाइनली एक टाइम ये आया यार कि ना मैं पी सकता था ना मैं छोड़ सकता था। तो 1994 में मेरी माय वाइफ वाज ऑन ए फैमिली वे, और मेरी बड़ी बिटिया पैदा होने वाली थी। और मैं घर में शांति बनाए रखने का, आई गॉट मैरिड इन 93, और 94 में ही हालत ऐसी हो गई थी कि उन लोगों ने मेरे को एक डॉक्टर के पास, माय फादर एंड माय वाइफ, उन्होंने कहीं यहाँ पता किया, उस समय ट्रीटमेंट सेंटर्स नहीं होते थे यहाँ, कुछ रिटायर्ड एक डॉक्टर थी आर्मी से, उनके पास ले गए मेरे को। और उस लेडी डॉक्टर ने मेरे को ये कहा कि भाई तुम एक क्रोनिक अल्कोहलिक हो, और तुम्हारे को ये है कि तुमको बस शराब से दूर रहना है, और उसके लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हैं, पर एक फेलोशिप है जिसमें से एक मेंबर चंडीगढ़ में है, उनका नंबर मैं आपको देती हूँ, आप इनसे कांटेक्ट करो। वो एमबीए है, वो आपकी तरह थोड़े मतलब जस्ट लाइक यू, आप जाके उनसे बात करो तो आपको फायदा होगा। तो मुझे सुनील का नंबर दिया था, उस समय लैंडलाइन होते थे, और पर मैंने फोन नहीं किया। दिस वाज समटाइम इन अगस्त सितंबर 1994। मैंने कहा यार मैं इतनी हालत तो खराब नहीं है, और मैं कभी सपने में भी शराब छोड़ना कभी नहीं चाहता था। बट वो दवाइयों की वजह से आई थिंक एक डेढ़ महीना मैंने शराब नहीं पी। उसी दौरान माय डॉटर वाज बोर्न, बड़ी बिटिया मेरी उस समय पैदा हुई अक्टूबर 8 को। और अराउंड 20th of October मेरे कुछ दोस्त ने कहा यार घर में पार्टी शार्टी है, गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद योर डॉटर, तो पार्टी तो होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ये ऐसा है यार, मैं आजकल नहीं पी रहा हूँ, बट व्हाट आई कैन डू इज मैं आप लोगों को ट्रीट दे देता हूँ, बट मैं नहीं पीऊंगा। और मुझे याद है कि उस दिन ट्रीट देने के चक्कर में उनको कहा, और किसी एक दोस्त ने बड़े हल्के से कहा यार व्हाई डोंट यू टेक ए ड्रिंक, अब तो तेरे को इतने दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा हाँ हाँ एक ड्रिंक से क्या होगा। मैंने वहां एक ड्रिंक शुरू की, और करीब 2 साल और लग गए, मेरा बैंड बज गया। जैसे कहते हैं ना प्रोग्रेसिव है बीमारी, मेरी भी बीमारी उसी तरह से प्रोग्रेशन हुई। और फाइनली हालात इतने बिगड़ गए थे, घर वालों ने घर से निकाल दिया। मी एंड माई वाइफ स्टेइंग इन अ डिफरेंट हाउस, अलग हमने कमरा लेकर रहना शुरू किया।
और मतलब इतनी वहां भी, और अब तो पेरेंट्स भी सिर पे नहीं बैठे हुए थे, तो मेरी शराब और बढ़ गई। और मुझे याद है मैं पी कर अपनी डॉटर को सामने बाइक पे बिठाता था, वही पीछे बैठती थी, और कहीं जाता था, मैं जॉब पे जाता था, माय वाइफ हैड आल्सो टेकन अप ए जॉब इन स्कूल। तो मैं उन लोगों को छोड़ने जाता था, और कभी जब वापस आ रहा होता था तो पी हुई होती थी, और इतना रिस्क लेता था कि यार कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो सब जाएंगे। तो बिल्कुल कोई उस तरह की शराब जब हावी होती थी तो कुछ समझ नहीं आता था क्या करना। तो फाइनली 1996 में दोबारा मैं उस डॉक्टर के पास गया। उस समय कुछ और भी पेशेंट्स उनके पास आते थे जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स अटेंड करते थे। और मेरे को 4-5 लोग मेरे घर आए 12 स्टेप करने के लिए। और उन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और उस समय मेरी एज अबाउट 30-31 की थी। और फिर भी मेरे को लगा यार ये लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े मेरे काफी फ्रेंड्स को इनकी जरूरत है। मैं तो अभी इतना नहीं पीता, क्योंकि मैं अपने आप को अल्कोहलिक कभी समझता ही नहीं था, एक्सेप्ट ही नहीं करता था। बट आई स्टार्टेड अटेंडिंग मीटिंग्स। और चंडीगढ़ में एक ही मीटिंग थी उस समय, वेलकम ग्रुप सेक्टर 9 में। हम लोग वो मीटिंग में जाते थे, और मैं मीटिंग जाता रहा पर पीता रहा। और फाइनली अपने आप को थोड़ा टाइम लगा, ए में आने के बाद भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि शायद मैं आप जैसे लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। बट दारू बड़ी अच्छी तरह मारती है, अच्छी तरह पटका उसने, और फाइनली मेरे को भी हाथ खड़े करने पड़े और मानना पड़ा। और मेरा जो लास्ट ड्रंक था बड़ा खतरनाक था। और मतलब मीटिंग्स अटेंड करता था, लोगों की शेयरिंग सुनता था। और फाइनली 15 मार्च 1997 को सुबह मैं बेड से उठा, जमीन पे गया, और हाथ ऊपर करके मैंने यही कहा, गॉड आई कांट डू इट एनी मोर, यू टेक ओवर। वो मेरा स्टेप 1 2 3 कह सकते हैं। पर उस दिन मैंने फाइनली हार मानी, और उस दिन से प्रभु की कृपा बरकरार है कि आज तक मैंने शराब नहीं पी। थैंक यू भूपिंदर। थैंक यू अनुराग जी। अ, अर्श, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, थैंक यू भूपेंद्र। अनुराग जी, अब आप 15 को सोबर तो हो गए, और इसके बाद मैं, मेरे को पता है कि आप, यू हैव बीन वेरी वेरी एक्टिव इन सर्विस। सो मैं सीधा ही वहीं पे आना चाहूंगा। मैं और कहीं नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी सर्विस करियर के बारे में। ए में करियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और कोई शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन हाउ हेल्पफुल वाज द सर्विस इन योर रिकवरी? आई थिंक आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे टॉपिक रेज किया। लोग कहते हैं पहले रिकवरी आए, फिर लोग सर्विस में जाएं। पर मुझे ये था कि जब मैं शराब पी रहा था, अ, उस समय हमारे पंचकुला में एक नया ग्रुप शुरू हुआ था। कुछ दोस्त, 2-3 दोस्त थे, उन्होंने कहा यार यहाँ ग्रुप शुरू होना, उन्होंने मेरे को भी बुला लिया, और हम लोगों ने वहाँ मीटिंग शुरू कर दी थी पंचकुला में। तो उस समय मैं शराब पी ही रहा था जब ये नया ग्रुप शुरू हुआ। और ग्रेजुअली उस समय लोग कमांड हॉस्पिटल की में, यहाँ वेस्टर्न कमांड का एक हॉस्पिटल है जहाँ आर्मी के जो एडीएस पेशेंट होते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंट पेशेंट, उनको रखा जाता है। तो उस समय हमारे कुछ हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई आप यहाँ आकर हमारे पेशेंट्स के साथ भी बात करो। एंड हम लोग यहाँ चले गए, हम लोग यहाँ जाना शुरू हुआ। उस समय मैं इन लोगों के साथ चला जाता था, पर शेयरिंग मैं नहीं करता था, मैं वहाँ बैठा रहता था। और मेरे को एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी यार कि देखो मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। अभी पूरी तरह शराब से दूर नहीं हुआ था, बट ये साथ साथ इनके जाता था मैं, और मीटिंग्स अटेंड करता था, तो मेरे को लगता था यार ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो मेरी सर्विस की जर्नी वहां से शुरू हुई। मैं एक फंक्शनल अल्कोहलिक था, सारा दिन काम भी करता था और शाम को पीता था। और मीटिंग्स भी जब अटेंड करता था, पहले मीटिंग अटेंड करता था और फिर जाता था पीने। तो मेरी जर्नी ऐसे थी। और कहीं ना कहीं जब कोई बहुत ज्यादा बैंड बज जाता था मेरा, मेरे डैड सुनील या किसी और मेंबर को फोन करते थे
तो वो मेंबर मेरे को बुला लेते थे कि अपने पास आ जाओ यार, और मैं उनके पास चला जाता था। और वो लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई 12 स्टॉप कॉल के लिए जाते थे किसी ना किसी पीड़ित शराबी को मिलने, और मैं भी उनके साथ हो लिया होता था। तो मेरी जो इंडक्शन हुआ ना प्रोग्राम, जो सेवा में, मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मेरा उन लोगों के साथ संपर्क बना जो पहले ही काफी एक्टिव थे सर्विसेज में। और वहां से मेरी शुरुआत हुई, और इट हैज बीन ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय सोब्राइटी फॉर द लास्ट 29 ईयर्स। मैं यही कहूंगा कि मैं पहले चलो शराब जब छोड़ी, और उसके बाद जब मैं पूरी तरह ए में इन्वॉल्व हो गया, और कहा कोशिश कहीं ना कहीं करते रहे कि हम ना कहीं किसी ना किसी सेवा में इन्वॉल्व रहें, कहीं ना कहीं मैसेज पास करें। हम मुझे याद है कि हम लोगों के ग्रुप्स बन के हम लोग यमुनानगर जाते थे, वहाँ हफ्ता कैंप करते थे और मीटिंग शुरू करते थे। अब यमुनानगर में बड़ी अच्छी फेलोशिप है। सिमिलरली हमने सहारनपुर में, रुड़की में, हरिद्वार में, और ऐसे फेलोशिप को काफी सपोर्ट किया। एक दो जगह हमने कोशिश की, और वो नहीं हो पाया। जैसे कांगड़ा में हम लोग गए थे 2015 में। बट ऑन द होल यार, हुआ ये कि जो 15 लोग मेरे साथ सपोर्ट में थे, हम एक फेलोशिपिंग जो थी, एक बॉन्ड बढ़ता था जो सेवा में इकट्ठे रहकर, उसका मजा ही कुछ और था। बट मेरा ये मानना है यार कि मेरे को अपनी सोब्राइटी को हरा भरा रखना है। टू कीप इट ग्रीन आई हैव टू बी इन्वॉल्व इन ए सर्विस। मेरे को इन्वॉल्व रहना है, क्योंकि जब मैं किसी नए दोस्त के पास अगर सिर्फ मैसेज भी पास करने जाता हूँ, उनके साथ उस परिवार का दुख दर्द देखता हूँ, तो मुझे अपना बीता हुआ कल याद आता है, जो कि मुझे अपने आप को लगता नहीं था कि मैं शायद इतना मैंने हड़दम मचाया था जितना कि ये बेचारे ने किया हुआ है। बट उनको देख के याद आता है, और मेरे को अपना भी याद आता था। और बेस्ट पार्ट सर्विस का ये है यार, जब आप लोगों को मैसेज पास करते हो, उनके साथ बैठ के प्रोग्राम करने की कोशिश करते हो, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, और बाद में देखते हो कि कोई दोस्त ठीक हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, और वो आगे लोगों की मदद कर रहा है। ये एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है, जो मैं यही कहूंगा जो भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं कि ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। बिकॉज सर्विस, अपने आप से बाहर निकलना मेरे जैसे सेल्फिश आदमी के लिए बहुत जरूरी है। और मैं ज्यादा सर्विस में, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश था, और सब हमेशा अपने बारे में सोचना वाला व्यक्ति फाइनली अपने से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोचना। तो इट वाज ए इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय रिकवरी। तो इतना ही कहूंगा अर्श इस बारे में। थैंक यू। ऐसा अनुराग जी, एज आई नो, आपने जो अपना प्रोग्राम था, जो स्टेप वर्क था, बहुत लेट किया रिकवरी में। लेकिन उन सालों के बीच मैं अब जानना चाहूंगा कि आपकी ए में जर्नी कैसी थी। आप सर्विस में बहुत एक्टिव थे, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर हम नए दोस्तों के लिए, मैं अगर आप कुछ विस्तार में बता सकें तो। हाँ जी। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था वो। इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए कि शुरू शुरू में मैं जब ये में पूरा इन्वॉल्व था, और 1 2 3 उसके बाद सीधा ही 12वें कदम में था। 12वें कदम में मैसेज पास करना, या स्ट्रक्चर्ड सर्विस में कहीं ना कोई सेवा में इन्वॉल्व रहना, या कोई ना कोई कन्वेंशन कमेटी में हम लोग ये कोटी कन्वेंशन एक होती है, कोटी कहते हैं, एनआईसीसी की एक कन्वेंशन है जो शुरुआत में कुछ मेंबर्स ने शुरू की थी। दिल्ली के कुछ दोस्त थे, करनाल से थे, पंजाब के कुछ दोस्त थे, चंडीगढ़ के कुछ लोग थे। तो उन लोगों ने पहली बार धर्मशाला में ये कन्वेंशन शुरू की थी। और उसके बाद 1 साल बाद मैं भी इस कमेटी में जुड़ गया था। और बाद में उतने 15 15 16 साल हम लोग ये कन्वेंशन हर साल करते आए हैं। और उस समय शुरू के दिनों में, यस, आई वाज पार्ट ऑफ द फेलोशिप, और फेलोशिपिंग ने मेरे को काफी ठीक रखा। बट कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, ए में आने के बाद शराब तो छूट गई, पर बाकी मेरी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव नहीं था। पर्सनालिटी में बदलाव के मतलब है कि मैं चाहता था कि यार अगर ए में भी काम कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से चीजें हो। मी, आई मी माई सेल्फ, मतलब
मैं जब तक बड़ा अच्छे ढंग से काम करता था, जब तक मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा था। जब मेरे हिसाब से नहीं हो रहा था, मेरे को बड़ी खुंदक चढ़ती थी। मैंने एक सेवाओं के लिए या ए में अगर कोई व्यक्ति है, एक पैरामीटर बनाया था कि भाई इस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति ए में करता है तो वो बड़ा एक डेडिकेटेड ए मेंबर है। बहुत से मेंबर्स अपने हिसाब से करते हैं, हर आदमी मेरे हिसाब से तो एक भी आदमी नहीं करता मेरे हिसाब से। बट मेरे को यही लगता था कि लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से नहीं है, तो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता था, और मेरे हिसाब से वो लोग एक अच्छे ए मेंबर नहीं है। अब अपने आप को मैं मतलब सुपीरियर समझने लगा, ईगो मतलब बहुत हाई होगी। मैं यही समझता था मेरे जैसे बंदा कोई नहीं है, मेरे जैसा ये कोई नहीं है, देखो जितना मैं डेडिकेटेड हूँ कोई भी नहीं है। ये सारी फीलिंग्स जब आती थी तो समझो कि शराबी का दिमाग चढ़ गया है। पहले क्या था मैं, आई वॉज ईगो मैनियक। पहले, अभी ईगो मैनियक तो बाद में भी रहा हूँ। पहले इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, और भी बाकी हरकतें मेरी उल्टी होती थी, बट मैं मानने को तैयार नहीं था। तो मैं जब शराब नहीं पीता था, मतलब जब अल्कोहलिज्म मेरी पीक पे थी, उस समय मेरी मदर कहती थी कि यार ये बेटे की शराब छुट जाए, बाकी तो मेरा बेटा सोना है। और मुझे ये भ्रम था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ अगर शराब नहीं पी। और शुरू में काफी साल मेरे को ये भ्रम रहा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ अगर शराब नहीं पी। बट मेरा जो रूप बाहर था या जो मेरा बिहेवियर बाहर था वो घर में टोटली डिफरेंट था। घर में मैं वही पुराना अ, अनुराग, जो कोई मेरे से बात करता था तो मैं खाने को पड़ता था, बड़ी बदतमीजी से बात करता था। मेरा बिहेवियर टोटली डिफरेंट था घर में जो बाहर था। और छोटी छोटी बातों पे मेरे को रेस्टलेसनेस हो रही थी, खुंदक चढ़ता था। मतलब डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड वाली कहानी है ना, कि अलग अलग पर्सनालिटीज थी, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। ए में मैं मिस्टर ए था, घर में मैं कुछ और था। तो ग्रेजुअली मैं स्टेप्स करने की पहले भी कोशिश की थी, पर उतना कामयाब नहीं हो पाया। बट ऑनेस्टली उस समय हमारे शहर में सिर्फ एक या दो या तीन लोग थे जिन्होंने स्टेप्स किए हुए थे। या और स्टेप्स पे वो थोड़ा सा ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोलते थे तो बड़ा डर भी लगता था। एक दोस्त वो ही कहते थे कि अंदर से सांप निकलेंगे आपके, और मेरे को लगता था यार मैंने तो कोई गलत काम इतना किया नहीं, तो सांप कहाँ से आ गए मेरे अंदर। तो फिर भी वो, मतलब उन लोगों से रिपेल होता था, और जो फेलोशिपिंग करते थे, लोगों की सेवा करते थे, उनकी तरफ मेरा अट्रैक्शन ज्यादा था। बट एक समय आया जब मेरी अंदर से पेन शुरू होने लगा। पेन ये होने लगा कि जो मैं था, एक इंसान, चाहे मैं शराब नहीं पी रहा था, मेरी पर्सनैलिटी में बदलाव नहीं आया था, और मैं उस पर्सनैलिटी के साथ रहना नहीं चाहता था। और फिर मैंने अपने स्पॉन्सर को दोबारा संपर्क किया। करीब 2012 में एक वर्कशॉप, हमने 12-13 में एक करनाल में वर्कशॉप अटेंड की। यहाँ कुछ दोस्त बाहर से आए थे, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बिग बुक का वो समझाया था। बिग बुक मैं पढ़ता था पहले, बिट्स एंड पीसेस में पढ़ता था, बट उसको पूरी तरह, मतलब एज जैसे अब हम आज लोग स्टडी करते हैं, वो चीज नहीं करता था। तो वो वो जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैंने भी स्टेप्स की तरफ दोबारा स्पॉन्सर को संपर्क किया, और फिर धीरे धीरे कदमों को, मतलब विद इन ए मंथ और सो हमने अप्लाई करना शुरू किया। और जैसे जैसे एक एक कदम को मैं करता रहा, वैसे वैसे मैं और हल्का महसूस होता रहा। और जब मैंने अपने स्टेप 5 किया, मेरे स्पॉन्सर बाहर रहते थे, तो स्टेप 5 उन्होंने कहा किसी लोकल मेंबर से ही कर लो, बेटर रहेगा। और मैंने यहाँ किसी एक लोकल मेंबर, जो मेरे को लगता था कि जो मेरी हरकतें हैं उसके बारे में आगे बात नहीं करेगा, उसके साथ मैंने स्टेप 5 किया। और ग्रेजुअली बाकी स्टेप्स भी करने शुरू हुए, तो बहुत ही हल्का महसूस हुआ। और मैं ये सोचता था यार कोई सांप सूंप नहीं है, ये तो जस्ट मेरी पर्सनालिटी के अलग प्रारूप निकल रहे हैं। मेरी अलग है, जैसे रिजेंटमेंट, खुंद के मैंने फालतू की पाल रखी थी, जिसका कोई अननेसेसरी कोई मतलब कहीं ना कहीं था ही नहीं। जो मैंने डर बिठा रखे थे, वो भी कोई उसका कोई इतना ज्यादा था नहीं। और जहां जहां जिन जिन लोगों का नुकसान पहुंचाया था, उन लोगों को मैंने भरपाई करनी थी। और इट वाज नॉट, मतलब जो हम सोचते थे ना कि स्टेप्स एक बहुत बड़ा और बहुत रॉकेट साइंस है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, पुराना पहली बार अंदर झांकना और
उसमें थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, कहीं जगह पेन भी हुआ था। बट एक बारी जब वो सब बाहर निकला तो बहुत ही हल्का महसूस हुआ। और उसके बाद 2013-14 से फिर मैंने अपने स्टेप 10, 11, 12 में रहना शुरू किया, और सेवाओं में मैं फिर भी एक्टिव रहा था। तो मैं, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूँगा सेवा तो करनी ही करनी है, बट एक बारी इन कदमों को अपने जीवन में अगर हम बिठा लेते हैं, वो अगर बॉटम हमारा स्ट्रांग होता है, वो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होती है, तो सेवा करने का भी मजा आएगा। और सेवा मैं बड़े प्यार से, नम्रता के साथ, मतलब आकड़ के नहीं करूंगा। जैसे मेरे को लगता था कि भाई मेरे हिसाब से वो तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो तुम लोग नहीं, गलत हो। तो सेवा में भी नम्रता की बहुत आवश्यकता है। ये एक टॉपिक है, आज शाम को मैं शेयर कर रहा हूँ प्रयास ग्रुप में। बट नम्रता एंड विथ ग्रेटिट्यूड जो सेवा करनी है, वो तभी आ सकती है जब मैं कदमों को अपने जीवन में अपनाऊंगा और कोशिश करूंगा बाकी 12 ट्रेडिशंस को और 12 कॉन्सेप्ट जो कि अपने आप में वो खुद आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स हैं, वो भी जब मैं अपनाने की कोशिश करूंगा, तो आई थिंक लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है हर्ष। थैंक यू। थैंक यू अनुराग जी। मैं आपके साथ सर्विस के टॉपिक पे ही जुड़ा रहना चाहूंगा, लेकिन अगर कोई भाई कोई और आपसे सवाल पूछना चाह रहा है अनुराग जी से, या तो प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिए। भूपेंद्र जी आप भी प्लीज। लेकिन मेरा एक और सवाल है, इसके बाद बाकी सवाल। आप ये ए का प्रोग्राम करने के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिकॉज आई नो आपने बहुत आगे तक सर्विस की, तो ग्रुप लेवल से आगे की सर्विस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटर ग्रुप, उससे उससे भी आगे आप जीएसओ लेवल तक गए हैं, तो थोड़ा अगर उसके बारे में आप बताएंगे। अब बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे को, मैं अपने आप को कुछ फॉर्चुनेट समझता हूँ कि भगवान ने मेरे को मौका दिया एक ही अलग अलग सेवाओं में अपना योगदान देने के लिए। मैं जो चार आदमियों के बीच में बात नहीं कर सकता था, मेरे को बड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था कि लोग क्या कहेंगे। वो मुझे याद है कि शुरू से ही मेरा जो एक्सपोजर रहा है, 1997 में अ, हरियाणा में शराबबंदी थी। और यहाँ जिस डॉक्टर ने मुझे मैसेज दिया था, उसने मुझे, सुनील को और कुछ और मेंबर्स को बुलाया कि आप आके यहाँ जितने भी यहाँ के अ, हरियाणा के सारे डिप्टी कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन इकट्ठा हो रहे हैं, गांव के सरपंच इकट्ठा हो रहे हैं, आप आकर यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि ये आपको कैसे मदद करती है। तो मैं अभी 3 महीने ही सोबर था 97 में, और मुझे कुछ दोस्तों ने धक्का मार के स्टेज पे चढ़ा दिया। और वहां पहली बार मेरे को 500-600 लोगों के सामने कहने लगा कि मेरा नाम ये है और मैं एक शराबी हूँ। और बट वो कॉन्फिडेंस भरा है यार उनसे, वहां से कॉन्फिडेंस आया। और मेरा ये मानना था कि इंटरग्रुप की सेवाओं में मैं तब घुसा क्योंकि 1997 में ही 1997 में ही हम लोग एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। पहले ये होता था कि जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा क्योंकि बहुत से न्यू कमर्स हैं यहाँ, कि कॉन्फ्रेंस क्या होती है। ये कॉन्फ्रेंस एक बॉडी है जो हम लोग अपने अलग अलग एरिया से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, और वो लोग सब एक नेशनल लेवल पे डिस्कशंस करते हैं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस इंडिया में कैसे हम मैसेज को अच्छे ढंग से पास करें और क्या करें, तो उसके लिए वो एक मीटिंग होती है जो शुरू में हर 6 महीने वो रोटेट होती थी अलग अलग एरियाज में, विद द पर्पस कि उस एरिया में जब कॉन्फ्रेंस जाएगी तो थोड़ा सा मैसेज भी और फैलेगा। तो उसी दौरान 1997 में चंडीगढ़ में पहली बार कॉन्फ्रेंस हुई थी। और मुझे काफी लोगों को मिलने का मौका मिला सारे इंडिया से, और वहां से एक अट्रैक्शन पैदा हुई सेवा के लिए और स्ट्रक्चर्ड सर्विस के लिए। और वहां से शुरुआत हुई, फिर हम लोगों ने इंटर ग्रुप, चंडीगढ़ का इंटर ग्रुप बनाया क्योंकि कॉन्फ्रेंस करने के लिए इंटर ग्रुप होना बहुत जरूरी है। इंटर ग्रुप ही ऑर्गेनाइज कर सकता था उस समय।
और हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया और जल्दी जल्दी से आईजीआर चुने गए और मैं इंटर ग्रुप में इन्वॉल्व हो गया 1997 में से ही। और ग्रेजुअली फिर इंटर ग्रुप में भी बड़ी सेवाओं का मौका मिला। पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए मेरे को काफी एक दो बार मेरे को टर्म्स करने पड़े। उसके बाद इंटर ग्रुप के चेयरमैन भी की सेवा भी की। ग्रेजुअली वहां से बढ़ते बढ़ते स्ट्रक्चर्ड सर्विस में हम लोग आगे बढ़े। 2007 8 से लेकर 2010 तक आई वाज द डेलीगेट ऑल्सो, जो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करके कॉन्फ्रेंस में गया था। और बीच बीच में मेरे पास कहीं सेवाएं नहीं थी, पर उस समय भी हम लोग कुछ ना कुछ दोस्त मिलकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते, कोई कन्वेंशन में इन्वॉल्व रखते, या हम कोई ना कोई वर्कशॉप्स और ऑर्गेनाइज करते चंडीगढ़ में। और इस टाइप से अपने आप को इन्वॉल्व रखा, वेदर आई वाज इन ए स्ट्रक्चर्ड सर्विस, कोई सर्विस पोजीशन थी या नहीं थी। और 2010 मुझे याद है, 2008 में जब बॉम्बे गए थे उस समय 26/11 का अटैक हुआ था और उस रात हम लोग वहीं थे। हमारे कुछ चेन्नई के दोस्त उस समय स्टेशन पे थे जहां फायरिंग वगैरह काफी हुई और वो बाल बाल बचे। और उस रात हमारी काफी टफ कटी, बट ऑन द होल 2008 से 2010 आई वाज एज ए डेलीगेट काम किया। फिर 2011 में हम लोगों ने चंडीगढ़ में एशिया ओशियानिया सर्विस मीट ऑर्गेनाइज की। हमारे उस समय ट्रस्टी थे सुनील, और उन्होंने जाके वहाँ ऑफर किया कि चंडीगढ़ विल होस्ट एशिया ओशियानिया मीट। एशिया ओशियानिया भी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ एरिया के जितने भी ए ग्रुप्स थे वो लोग भी अपने इस जोन में मीटिंग्स करते थे। वो भी साल 2 साल में एक बार ये होती है, और 2011 में चंडीगढ़ ने होस्ट किया था। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ भी, अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलकर। बिल्कुल जो पैशनेट थे ए को आगे बढ़ाने के लिए यार, उन दोस्तों को देख के इंस्पिरेशन मिलती थी कि देखो ये लोग कैसे कोशिश कर रहे हैं ये मैसेज को आगे पास करने में, और उनकी रिकवरीज को देख के बड़ा अच्छा लगता था। फिर प्रभु ने फिर कृपा की और मुझे मेरे एरिया ने, मेरे रीजन ने एज ए ट्रस्टी, रीजनल ट्रस्टी मेरे को 2015 से 2019 का टर्म के लिए इलेक्ट किया। और बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेंबर रहा। बड़े अच्छे अच्छे नॉन एएस के साथ, जो मेरे साथ को ट्रस्टीज थे, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम एसटी रमेश, जो उस समय डीजीपी कर्नाटका के थे, ही वाज द चेयरमैन, उनके साथ संपर्क हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर हर्ष उदावत, एक गैस्ट्रो जयपुर से थे, उनका बड़े उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और बेस्ट पार्ट ये है यार, ये सारे काम करने के में सीखने को बहुत कुछ मिला। इसमें मेरे अपनी रिकवरी में और अपनी ग्रोथ के लिए वहां भी मिला, काफी मौका मिला। क्योंकि बोर्ड में जब देखते थे हम लोग, लड़ाइयाँ होती थी, कॉन्फ्रेंस में लड़ाइयाँ होती थी। लड़ाइयाँ किस लिए होती थी कि एक मैसेज को अच्छे ढंग से हम कैसे आगे पास करें। यहाँ दोस्त लड़ रहे होते थे कॉन्फ्रेंस के बीच में कि ये मैसेज को अच्छे ढंग से क्या पास करें, और बाहर जाके हम लोग बिल्कुल गले मिलते थे, क्योंकि उस समय हमारा जो फोकस था इट वाज ऑन प्रिंसिपल्स और नॉट ऑन पर्सनालिटीज। और बड़ा अच्छा लगता था कि सब लोग इतनी शिद्दत से ये मैसेज को कैसे पास कर रहे हैं। सीखने को बहुत मिला कि जो लोग साउथ में इतनी ग्रोथ हो रही है कैसे हो रही है, लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे ये मैसेज को पास कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। और भी अच्छा लगा। इनफैक्ट एक ही वेबसाइट हम लोगों ने उस समय बनाई थी, एक ऐप भी बनाई थी, जो कि मीटिंग फाइंडर काइंड ऑफ ए ऐप थी। आई एम नॉट वेरी श्योर आज की डेट में वो एक्टिव है या नहीं है, बट बड़े अच्छे ढंग से चला था। सबसे खूबसूरत बात अलग अलग सेवाओं में रहने का ये था कि मेरे को सारे इंडिया से दोस्त मिले यार, जो मेरे ही जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उस पे चल रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है फेलोशिप को ग्रो होते हुए देखना, अलग अलग जगह पे जाकर दोस्तों का के साथ काम करना, उनके साथ मिलकर रिकवरी बांटना यार। क्योंकि बेसिकली अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम क्या है यार, ये खुशियां बांटने का प्रोग्राम है। अब ये में मैं 12 स्टेप कॉल करता हूँ या किसी ए भाई के साथ 1-to-1 स्पॉन्सरशिप करता हूँ,
वो तो 1-to-1 कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर्ड सर्विस मेरे को मौका देता है ये मैसेज को ज्यादा लेवल पे पास करने के लिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन के थ्रू नेशनल लेवल पे पास करने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा यार, अगर मजे लेने हैं मतलब सोबर जिंदगी के, तो एक ही सर्विसेज में घुस जाओ, क्योंकि असली आनंद रिकवरी का आपको तभी आ पाएगा। और आई एम श्योर यार, मेरे साथ यहाँ काफी मित्र हैं, आज ग्रुप में भी हैं। प्रोमिला इज वेरी एक्टिव इन सर्विस, सुनील इज देयर, और भी बहुत भाई हैं जो सेवाओं में काफी जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर्ड सर्विस में भी योगदान दिया है। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस व्हाट आई फील इज पॉसिबल। और मेरे को रोटेट हुए भी 2019 में हो गया था, बट उसके बाद भी हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये ग्रुप में हम लोगों ने, कुछ दोस्तों ने मिलकर सोचा कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट ए डेली मीटिंग फॉर बिगिनर्स। तो सब लोगों को अच्छा लगा, और पैशनेटली 1 साल भी होने वाला है अब इस ग्रुप के लिए। ऐसे ही हम लोगों ने एक और फिजिकल ग्रुप शुरू किया, उसमें भी 20-22 मेंबर्स आ जाते हैं। तो इट्स अ जर्नी यार, मजा आता है भाइयों के साथ रह के, फेलोशिप में रह के आनंद आता है पूरा। थैंक यू। थैंक यू जी। भूपेंद्र जी, आप कुछ और पूछना चाहेंगे? सतपाल का हैंड रेज है। सतपाल कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? सतपाल सिंह। हाँ जी, हाँ जी। मैं सतपाल, रिकवरिंग एल्कोहलिक। अनुराग जी को बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो 2 मिनट के लिए सिर्फ शेयर करना चाहूंगा, और अनुराग जी की सर्विस के बारे में थोड़ा सा और ऐड करना भी चाहूंगा मैं। इनसे 2013 की कन्वेंशन पहली मैंने अटेंड की थी कोटी में। तो जैसे आज हम सब लोग ये रिकॉर्डिंग्स इंस्टेंटली मिल जाती हैं हमें इससे, जूम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उस टाइम पे ये एक डिवाइस से हमारी जो रिकॉर्डिंग्स होती थी, सेशंस होते थे कन्वेंशन के, वो रिकॉर्ड करते थे और उसको हमारी कन्वेंशन इन क्लाउड्स वेबसाइट पे अपलोड करते थे। और वहां से मैं डाउनलोड करके उसको फोल्डर में सेव करके लैपटॉप में और सुना करता था। और मेरे को पता लगा कि इससे पहले की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, पिछली कन्वेंशंस जो मैंने नहीं अटेंड की थी, तो उनके भी मैंने डाउनलोड करके वो उसको सुना। मतलब वो भी एक इनकी एक सर्विस का ही रूप बता रहा हूँ कि इस तरह से भी इनकी एक सर्विस, जिसका मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो भी काफी हेल्पफुल रही उस दौरान, उस टाइम पे मेरे लिए। और उसके बाद ज्यादा समय नहीं लूंगा। और उसके बाद अभी जो एक बात करी वो रिको रिलेट हो गई मेरी। जो इन्होंने कहा कि अभी मैं सर्विस कर रहा था जीएसओ के लिए बॉम्बे, और उसी दिन मेरे को याद है, सेम डे जब मैं प्रोग्राम में नहीं आया हुआ था, और 2008 में, तो मैं वो मेरे को अच्छी तरह दिन याद है, ये जब सर्विस कर रहे थे वहां पे, तो मैं उस टाइम पे संदीप फरीदकोट, जो अभी बाद में प्रोग्राम में अभी आए हैं 2-3 साल पहले, तो हम दोनों ड्रिंकिंग पार्टनर थे। हम लोग उस दिन पी रहे थे। मेरे को याद है मैं बठिंडा गया था, ये जॉब करते थे बठिंडा में, तो मैंने जलंधर जाना था, तो मैं रास्ते में इनसे मिलते हुए जा रहा था। तो मेरे को वो अच्छी तरह से वो दिन याद है। तो शायद वो अनुराग जी किसी तरह से आपकी की हुई सर्विस, और जो आप किसी ना किसी रूप में हमें उसका मैसेज मिला, और वो दो ड्रिंकिंग पार्टनर जो उस टाइम उसी दिन पी रहे थे बैठ के, और वो आज इस मीटिंग में बैठ जुड़े हुए हैं हम दोनों, संदीप और मैं। तो ये एक तरह से कोइंसिडेंस, या एक कह सकता हूँ उसको, जोड़ सकता हूँ मैं, उस चीज से देख सकता हूँ कि कैसे कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे आपकी सर्विस काम करती है। तो थैंक यू अनुराग जी, बस इतना ही मेरे मन में था जो आया, मैंने बोला थैंक आपके लिए। यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सतपाल। अनुराग जी, मेरा इससे रिलेटेड, आपका सर्विस से रिलेटेड एक सवाल है कि ए में सर्विस का मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि सर्विस में अगर मैं आता हूं तो मेरे को समय देना पड़ता है, और क्या मैं बिल्कुल इसको, बिल्कुल। तो ये बैलेंसिंग जो है कि मैं एक ही सर्विस में भी जुड़ूं और सेम टाइम मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ या परिवार का हेड हूँ, तो मेरी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं, तो उसका तालमेल करने में आपको कोई कठिनाई आई या कैसे आपने हैंडल किया वो? और मेन मेरा सवाल अ, है कि सर्विस का अभी आपकी मैं फैमिली सवाल करते हैं। फैमिली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक थैंक यू। यू। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, और मैं ज्यादा टाइम बाहर ही रहता था, फेलोशिपिंग ही करता था दोस्तों के साथ, तो एक तरीके से
जोकिंगली ले तो घर वाले खुश है यार, घर से बाहर ठीक ही होगा। बट ऑनेस्टली घर वालों को खुशी होती थी यार, ये शराब नहीं पी रहा है, थोड़ा टाइम बाहर भी लगाता है तो कोई बात नहीं है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि शराब नहीं पी रहा है। अ, मुझे ये याद है यार, मेरी डॉटर का ना, छोटी डॉटर का फर्स्ट बर्थडे था 19 जून में, 1998 में। और उस समय ये पंचकुला ग्रुप चल रहा था, और उस दिन हमारी मीटिंग भी थी। और मैं मेरे घर में बर्थडे पार्टी चल रही थी मेरे डॉटर की। और मैंने उसमें से बीच में से निकलकर मैंने अपनी फैमिली या वाइफ को कहा, मैं 10-15 मिनट होके आता हूँ जरा मीटिंग में, कि कहीं कोई नया शराबी ना आ जाए। और मैं वहां चला गया, और मेरे को काफी गालियां मिली थी, और जो 2-3 ए मेंबर्स थे वो मेरे घर में बैठे हुए थे मेरी डॉटर के बर्थडे वाले दिन। और मैं वहां पहुंचा हुआ था कि कहीं कोई नया शराबी आ जाए। और फैमिली को इतना गुस्सा चढ़ा वो, कि भाई कि तुम यहाँ, तुम्हारी डॉटर का बर्थडे हो, तुम एक ही मीटिंग में घुसे हो। और शुरू में काफी टाइम मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रहता था, और मेरे फिर स्पॉन्सर ने, जिनके साथ कभी कभी संपर्क बनाता था, वो कहते हैं, व्हाई आर यू मेकिंग योर वाइफ ए सर्विस विडो, कि तुम सारा टाइम ए में लगाते हो, परिवार को, घर को, पत्नी को भी तो टाइम देना बहुत जरूरी है। जो कि मैं पहले नहीं देता था, क्योंकि मैं बाहर ज्यादा खुश रहता था जब घर में कम रहता था, क्योंकि घर में मेरे को यही वही कोई ना कोई काम में लगा देते थे, या कोई ना कोई बातचीत ऐसी हो जाती थी जो मेरे को गुस्सा चढ़ता था। बट ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीखने को मिला यार। और फिर ये पता चला कि मैंने जिंदगी के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए कि फैमिली फर्स्ट यार, फैमिली को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देनी है। जिनको मैंने काफी सालों से पहले वो पेन दिया अपने शराबीपन का, और बाद में अब रिकवरी हुई है, भगवान ने ग्रेस दी है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ग्रेस दी है, तो उनको वो पूरा समय देना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बावजूद मैं मतलब ये मैं काम ना करूं। बट ये है कि मेरे को अपनी प्रायोरिटीज को रख के, मेरे को ये को भी देना है टाइम, काम को भी देना है, और परिवार को भी देना है। और फॉर्चुनेटली ये थोड़ा टाइम के बाद सीखने को मिला, ओवरनाइट नहीं हुआ। बट हर चीज इम्पोर्टेंट है, और मैं थोड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि भगवान ने मेरे को काम भी ऐसा दिया कि मैं एए के लिए ज्यादा समय निकाल सका। मेरे को अपना बिजनेस इस टाइप का दिया कि, और लोग इतने अच्छे दिए हैं, अपनी टीम इतनी अच्छी दी है कि मेरे को फुल टाइम अपना समय बिजनेस में नहीं लगाने की जरूरत थी। वाइफ, हम बड़े किस्मत वाले हैं यार, हम लोगों को वाइफ्स बड़ी अच्छी मिलती है। और बहुत ही सपोर्ट मेरे को अपने परिवार से भी मिला, एए के काम के लिए, शुरू के दिनों में भी, बाद में भी, आज भी। कई बारी वो तंग होती है कि रोज सुबह उठ के तुम बैठ जाते हो 7:30 से 8:30 बजे। बट ऑन द होल शी इज हैप्पी है कि एटलीस्ट मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी कंट्रीब्यूशन देख के किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी रिकवरी में कुछ योगदान कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा, अगर मैं शेयर भी ना करूं, मेरा बैठना, इट इज अ सपोर्ट फॉर द ग्रुप। और यही सीखा है यार हमने पुराने दोस्तों से। आई एम रियली ग्रेटफुल टू फ्रेंड्स लाइक सुनील यार, जिन्होंने गाइड किया, हाथ पकड़ा, बताया कि ये फेलोशिप क्या होती है, और सही रास्ते पे डाला। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम मेरे को मिला, और वही मैं आगे देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। सुनील जी, आपका हैंड रेज है। ये अनम्यूट नहीं है सुनील का शायद, माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। सुनील जी, अपना माइक अनम्यूट करिए, आप म्यूट पे हैं। हाँ जी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ। आप ओके, कांग्रेट्स अनुराग। बहुत बहुत शुभ दिन आज रिकवरी का आपका, एंड योर हेल्प एंड वी वर्किंग टुगेदर विद यू हैज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मेरे को याद है कि हमने दोनों ने मिलके काफी प्रोजेक्ट्स करे हैं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स करे, एंड योर हेल्प वाज ऑलवेज ऑलवेज देयर, एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद यू। आज थैंक भी यू। जो नया ग्रुप खुला है,
फ्रीडम ग्रुप, उसमें भी मेरा आई ट्राई टू बी देयर फॉर यू। एंड जो आपके साथ सर्विस करी उसमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप आईटी सेवी, तो उसमें से जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड होता है, क्या कब किया क्या था कैसे किया था, वो सारा मिल जाता है हमको। एंड आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम वी यूज्ड इट was in Yamunanagar when we went to do a PI meeting in Yamunanagar, and you were able to find out 8,000 numbers में हमने SMS भेजा था if you have a drinking problem। हाँ जी, मुझे याद है वो, हाँ SMS भेजा था 8,000 SMS भेजे थे हमने all over the city, and a lot of people came from that SMS only, you know. And I shared this experience in the World Service Meet in I think New York, and people were shocked यार कि ये भी तरीका है हिंदुस्तान में PA करने का, you know. New methods were invented by you, seriously, and they've been a big help, because I am not an IT guy at all, but जो आप रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग को बाद में डालते हो, इट्स ऑलवेज अवेलेबल। अभी सतपाल जी शेयर कर रहे थे। So it's been a very beautiful journey, and I pray to God to bless you with many more ideas and lots of years of service again. Right? Thank you very much. Thank you. Thank you Sunil for your kind words। मजा आता है इकट्ठे काम करके। And Sunil has been my friend since last 29 years, even more than that। 94 में भी डॉक्टर कर्नल वासुदेवा ने सुनील का ही नंबर दिया था मेरे को, जो कि मैंने कांटेक्ट नहीं किया था उस समय। बट इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव फ्रेंड्स लाइक सुनील एंड विद यू। थैंक यू। थैंक यू अनुराग जी। पुनीत, आपका कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी सर, जी सर। नमस्कार दोस्तों, पुनीत अल्कोहलिक। मैं तो सवाल भी पूछूंगा और ग्रेटिट्यूड भी दूंगा अनुराग सर का, कि उन्हीं की सर्विस की देन है जो हरिद्वार में मेरे को मीटिंग मिलती है यार। वाकई हरिद्वार फेलोशिप को शुरुआत करने में जो अनुराग जी और उनकी टीम का जो रहा है, ये वाकई में यार मेरे जैसे बंदे के लिए बड़ा हेल्पफुल रहा। क्योंकि मेरे को अपने होम टाउन में ही मेरे को मीटिंग्स मिल गई है ना। अगर ये लोग शुरुआत नहीं करते तो शायद हम लोगों को दूर दूर मीटिंग करने जाना पड़ता, या ये जैसी कोई चीज हरिद्वार में होती। तो वाकई में यार, जैसे अनुराग सर हमेशा बोलते हैं कि मैं मीटिंग में तो बड़ा बोलता हूँ, मैं आभारी हूँ, ग्रेटिट्यूड में हूँ, ये है वो है ना। ग्रेटिट्यूड इन एक्शन जो है ना, वो सर्विस ही है ना। तो मैं जाके आगे बढ़ के घर से निकाल के अपना टाइम टैलेंट ट्रेजर जब देता हूँ किसी नंबर, तो अच्छा लगता है वाकई में। पर मेरा सवाल इसमें एक, बार बार मैं अनुराग जी से पूछता हूँ, पर्सनली भी कई बार पूछा है, फिर वही वाली बात आती है कि यार कैसे, है ना, हम सब शराबी है। जैसे ही हम लोग कुछ दिन सर्विस में या रिकवरी में आते हैं, तो फिर हम लोग जो है, हमारी ईगो बढ़ती है, और फिर हम पद प्रतिष्ठा है ना, पावर, उसमें लग जाते हैं कि नहीं यार, है ना। सर्विस में भी जैसे देखा है मैंने, हमारे यहाँ कन्वेंशन भी होती है 5 साल का, कंटिन्यू इंटर ग्रुप भी है, और बहुत सारी चीजें एक्टिविटी हम करते हैं। पर वहां जो एक चीजें मैं देखता हूँ, नेगेटिव चीजें, उनसे जो है थोड़ा पीछे हटने का मन करता है। लेग पुलिंग हो गई, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको ग्रुपिज्म करके पीछे खींचो। तो उन सब चीजों को आपने इतनी लंबी सर्विस जर्नी में कैसे फेस किया है, उसको कैसे बाहर आप निकले, या उनमें कैसे फंसे ना, वो सब चीज अगर आप शेयर करें सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू पुनीत भाई। हरिद्वार का मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बैकग्राउंड में भाइयों को सपोर्ट कर रहा था। वो पर्टिकुलर के लिए सुनील और आई थिंक किरण गए थे वहाँ। दो आई वाज देयर, बैकग्राउंड में सारा मटेरियल प्रोग्राम वगैरह सारा सेट किया था। बाकी ये दूसरा सवाल बड़ा अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि सेवा में आती है और मेरे जैसा शराबी में एक तो ईगो आ जाती है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और जब दो आदमियों की ईगो भिड़ती है फिर टकराव होता है और वो प्रॉब्लम्स बढ़ती है। और ये मेरे साथ शुरू में काफी हुआ है। कुछ दोस्तों को शायद मेरा चेहरा पसंद नहीं है या मेरी ग्रोथ पसंद नहीं है, कुछ दोस्तों को कि क्या चेहरा मेरे को पसंद नहीं है, और हम लोग फिर भी एक साथ काम कर रहे हैं। अ, ये वी हैव टू टेक इट इन स्ट्राइड, क्योंकि सेवा मैं इसलिए करता हूँ कि मैं अपनी ईगो को क्रश करूं। मेरे जैसे शराबी को एक इन्फ्लेटेड ईगो है। मेरे में जितनी कूट कूट के अहंकार भरा हुआ है, कोई नॉर्मल आदमी में इतना नहीं होता। और यहाँ एक जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो 12 कदम है, 12
ट्रेडिशंस हैं या 12 कॉन्सेप्ट्स हैं, सबका एक ही काम है, मेरी ईगो को क्रश करना और मेरे को और नम्र बनाना, मेरे अंदर और ह्यूमिलिटी लाना। सो चाहते हुए ना चाहते हुए हर सेवा में करता हूँ और मेरे को लगता है मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। दूसरी तरफ ये में यही सिखाया गया है यार, सेवा करो, मतलब फल की इच्छा मत रखो। और आज यही टॉपिक पे शाम को मैं प्रयास में भी शेयर कर रहा हूँ कि ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड इन सर्विस, सर्विस विद ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड, तो वो बहुत ही मेरे लिए इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो आप जरूर उसमें भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू अनुराग जी। सिद्धार्थ, आपका हैंड रेज था। जी सिद्धार्थ और थैंक यू फॉर जी जी थैंक यू फॉर योर सर्विस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम सिद्धार्थ है। केवल ईश्वर की कृपा से आज शराब से दूर हूँ। सबसे पहले तो अनुराग जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन 29 साल का थैंक इस यू। सुंदर जर्नी के लिए। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरा होम ग्रुप, वे आउट ग्रुप कोलकाता और तीन सिटी ऑनलाइन ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई अनुराग जी। और अच्छा थैंक लग रहा यू। है, फीलिंग ब्लेस महसूस कर रहा हूँ कि अनुराग जी की शहर में, चंडीगढ़ में बैठ के मैं उनको वर्चुअली सही बधाई दे पा रहा हूँ। आज लाइट नाउ आई एम एट चंडीगढ़। अनुराग जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, मेरे मन में चल रहा था ये। अनुराग जी, कभी अपनी इतनी लंबी जर्नी में कभी ऐसी नौबत आई कि आपको ए का कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट या कुछ सर्विस रिलेटेड वर्क था, और साथ ही साथ आपको परिवार में भी कुछ असाइनमेंट थे, शायद कुछ किसी का कुछ त्योहार हो या कुछ भी हो, तो ऐसे इस दोनों सिचुएशन आए, लेकिन इस दोनों में से एक को चुना था, उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया अनुराग जी, अगर आया है तो? थैंक यू। आई थिंक बिल्कुल आया है जी, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी। मुझे याद है कि सुनील को भी याद होगा वो दिन। 2003 में जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस था जी, चंडीगढ़ में, 2003 में यहाँ। और उस समय सारी बुकिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया मेरे पास थी, मेरे कंप्यूटर रिकॉर्ड पे थी। और कुछ ऐसा इंसिडेंट आ गया था, मैं वहां अभी बुकिंग ही कर रहा था, कुछ ऐसा इंसिडेंट आ गया था कि मुझे शहर से जाना पड़ा और दूसरे शहर जाना पड़ा। बहुत ही क्रिटिकल, कोई फैमिली में कोई इशू आ गया था जिसको मेरे को एड्रेस करना था और उसके बिना कोई चारा नहीं था। तो मैंने अपना सब कुछ अपने भाइयों को सपुर्द किया, बिकॉज फेलोशिप पूरी सपोर्ट के लिए बैठी हुई थी। जैसे तैसे करके उन लोगों ने वो बुकिंग्स का हिसाब, किसी के पास था या किसी के पास नहीं था, रिकॉर्ड सारा कंप्यूटर, उतने सैवी लोग नहीं थे, पर फिर भी बड़े अच्छे ढंग से इन लोगों ने हैंडल किया। पर मैंने परिवार को प्रायोरिटी देनी पड़ी मेरे को, क्योंकि परिवार फर्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा है ना, फैमिली फर्स्ट, पहले परिवार। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का धन्यवाद है, सबसे पहले प्रभु, फिर परिवार, फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो मैंने परिवार को इम्पोर्टेंस दी, वो क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं उस समय। तो थैंक यू। थैंक यू अनुराग जी। उमेश जी प्लीज सवाल पूछिए अपना। जी, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, शराबी सोमेश। फर्स्ट ऑफ ऑल अनुराग भाई को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं फॉर दीज प्रीशियस सोबर डेज। और हाय, नमस्कार अनुराग भाई साहब। आपकी सोबराइटी से एक्चुअली आपको फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है, मेरे को तो बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि मेरे को जो सर्विस में आपने जो टिप्स दिए वो बहुत काम आते हैं, और उसके कारण ही मैं अपनी सोबराइटी में चल पा रहा हूँ। लेकिन ये तो ग्रेटिट्यूड था, लेकिन एक क्वेश्चन था मेरा कि आपने कई बार कहा है कि सर्विस करो तो गाली भी पड़ेगी। तो वो मेरे को एक ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आप, छोटा सा, जिसमें आपको गालियां पड़ी है, फिर बाद में आपको लगा यार नहीं, यार नहीं करना चाहिए, फिर वापस आप वापस जुड़ गए और जुड़े रहे अभी तक? ऐसे एक दो इंसिडेंट्स में से कुछ होगा तो प्लीज शेयर। गालियां तो बहुत पड़ती है। इनफैक्ट अगर मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा है कि सेवा करते रहेंगे तो गालियां भी पड़ती रहेंगी, और उसे प्रसाद की तौर पे ले लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से इंसिडेंट्स हैं जहाँ गालियां पड़ी, क्रिटिसिज्म होती है। क्रिटिसिज्म वो लोग करते हैं जो कुछ करते नहीं है, सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं। और कई जगह कंस्ट्रक्टिव भी क्रिटिसिज्म होती है। बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि काफी साल मैं कुछ दोस्तों के साथ जुड़ा रहा, हम लोग इकट्ठे काम करते, और हर जगह कभी भी मौका मिलता तो मुझे नीचे खींचा जाता था।
बट कुछ समय के लिए दुख होता था, तकलीफ होती थी, पेनफुल भी रहता था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ कहता था, मतलब उनको गालियां भी निकालता था मन ही मन में, और कई बार भिड़ंत भी हो जाती थी। बट फाइनली कुछ समय बाद देखता था यार, कॉमन वेलफेयर क्या है? कॉमन वेलफेयर यही है कि मेरा ये ग्रुप या मेरा जो अंतर समूह है वो चलता रहे। लड़ाइयों का क्या है, क्योंकि ईगो की जो क्लैशेस हैं वो तो होती रहेंगी, क्योंकि मैं भी एक शराबी हूँ और दूसरा व्यक्ति जो है वो भी शराबी है। उसको भी उतना ही हक है उसके व्यूज के लिए जितना मेरे को अपने व्यूज के लिए है। सो ये को एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है यार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस 91 ईयर्स से है। और अगर कोई सोचे ना कि शुरू के दिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस जब शुरू हुई थी, बिल और बॉब और बाकी मेंबर्स में बहुत एक खूबसूरत रिलेशनशिप था, उनमें कोई लड़ाइयाँ नहीं होती थी, वहां टांग खींचने वाले नहीं थे, वो भी एक सबको भ्रम है। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू से ऐसी ही थी जैसी आज है। क्यों? क्योंकि तब भी शराबी थे, अब भी शराबी हैं। और शराबियों के पास बाकी कुछ हो ना हो, ईगो का भरपूर भंडार रहता है, और वो अहंकार कुछ लोगों का प्रोग्राम को फॉलो करके चला जाता है, कुछ लोगों का जाता नहीं, और मुझे सबको साथ लेकर चलना है। सो दैट इज माई माई लेसन जो मैंने सीखा है, कि जूते भी पड़ेंगे, गालियां भी पड़ेंगी, तुम भी गलत काम करोगे। जरूरी नहीं कि मैं संत हूं, मेरे में भी बहुत कमियां हैं जो लोग मेरे को बर्दाश्त करते हैं। और बट मेन फोकस एक है कि ये ए का जो भाईचारा है ये आगे तक चलता रहे, उस पीड़ित शराबी के लिए जो शायद अभी पैदा भी नहीं हुआ है, और या जो अभी आने की कोशिश में है, अगर आने के कगार में। तो अगर मैं लड़ता रहूंगा, बड़ी जल्दी ग्रुप टूट जाएंगे। ग्रुप टूटते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्या कहते हैं, बाकी जगह कहते हैं डिवाइडेड वी फॉल, यहाँ कहते हैं डिवाइडेड वी ग्रो। एक छोटा सा रिजेंटमेंट और एक कॉफी पॉट चाहिए एक नया ग्रुप खोलने के लिए और रिकवरी शुरू करने के लिए। कई बार कहते हैं कि रिजेंटमेंट बेस नहीं होना चाहिए, बट ग्रोथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसी ही हुई। एक रिजेंटमेंट, एक चाय का पॉट या कॉफी का पॉट, और एक दूसरे को बर्दाश्त करना, लव एंड टॉलरेंस, ये मैंने सीखा है। थैंक यू। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच। अनुराग जी, आपके लिए चैट बॉक्स में गुरजीत भाई ने मुबारकें भेजी हैं, और थैंक एक आपके लिए और सुनील जी को लिए ताना भी भेजा है, आप देख लीजिएगा प्लीज। और हमारी मीटिंग का टाइम लगभग हो चुका जल्दी है, पहुंच रहे लेकिन हैं जी, लुधियाना पहुंचेंगे जरूर, सुनील और मैं जरूर पहुंचेंगे जी, ये वादा है आपका, जल्दी ही। थैंक यू। अ, तो अगर हमारे मीटिंग में जुड़े हुए दोस्त इजाजत दें और उनके सवाल हों तो हम मीटिंग का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। किसी का कोई करें सवाल हो तो हम टाइम एक्सटेंड कर देंगे, कोई भी दोस्त कोई सवाल पूछना जी, चाहता हो तो। मेरा ही एक सवाल है, सेल्फिश हूँ, सॉरी। हम्म। अनुराग जी, यू यू हैड आपको एक ब्रीफ एपिसोड आपका रहा है डिप्रेशन के साथ भी, आप उसमें से बाहर कैसे निकले, हम मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। या दोस्तों, जब 2019 में सॉरी, मैं रोटेट हुआ था, और उसके बाद 2020 में मेरे मदर थोड़े बीमार पड़ गए थे, उनको काफी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, वो बेड रिडन हो गए थे, और कोविड भी आ गया था। वो करीब 3-4 साल, एक और मैं सर्विस पोजीशन, एक इम्पोर्टेंट सर्विस पोजीशन में था, और वहां से भी मैं रोटेट हो चुका था। आई वाज पीआई चेयरमैन जीएसओ में। और काफी कुछ मिलके एक स्टेज ये आया कि घर में रहना और कोविड का टाइम, तो डिप्रेशन ने काफी मेरे को घेर लिया था। इनफैक्ट उस समय, क्योंकि ना मैं कहीं बाहर जा पाता था, ना किन लोगों से मिल पाता था, और वो सब, सो लाइफ का पर्पस ही नहीं लग रहा था यार, कोई लाइफ है ये है, वो है। तो कुछ समय रहा, फिर दोस्तों से सलाह की, और उन्होंने मेरे को साइकोलॉजिस्ट और उसके बाद साइकियाट्रिस्ट से दवाइयाँ भी शुरू की मेरी डिप्रेशन की, क्योंकि काफी लो फीलिंग थी और काफी नेगेटिव फीलिंग्स भी थी। और
कुछ समय ये चलता रहा, मीटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, एएमएमए में दूर रहना, मीटिंग इंटरेस्टिंग ही नहीं लगती थी। ऑनलाइन भी नहीं करता था क्योंकि उस समय दो ऑनलाइन शुरू की थी हम लोगों ने। तो फाइनली कुछ समय, करीब 8-9 महीने मैंने दवाइयां भी खाई और फिर दोबारा एक्टिव हुआ। डिप्रेशन से निकलने का बेस्ट तरीका जो मेरे को यही लगा कि दोबारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इन्वॉल्व हो जाओ, लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू करो और उनके साथ काम करना शुरू करो। और मैं वो जो फेज था मेरा, जो नेगेटिव फेज था या जो लो फेज था, वो उसमें से निकल गया और ग्रेजुअली मैंने देखा यार मेरे पास काबिलियत क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ आई कैन बी हेल्पफुल टू अदर्स। तो मेरे पास यही जो देखने को मौका मिला कि मुझे अपने से बाहर निकलकर दूसरों की रिकवरी में अपना योगदान देना है, उस जर्नी में चलना है, कोशिश करना है रिकवरी को और खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी की और दूसरे लोगों की। सो ये मेरा एक टूल था डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कि यस यार, आई हैव टू बी इन द प्रोग्राम, फॉलो द प्रिंसिपल्स एंड हेल्प अदर्स। क्योंकि कई बार ये 12 कदम भी, सिर्फ 12 कदम भी मेरे को डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद नहीं करते। मुझे दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यस, वी हैव टू टेक मेडिकल हेल्प जब भी जरूरत हो। दवाइयों से भी मेरे को फायदा हुआ, डॉक्टर के साथ काउंसलिंग का भी मेरे को फायदा हुआ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जी, हर्ष जी। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच। और किसी दोस्त का कोई सवाल हो अनुराग जी से, या अनुराग जी को कोई मुबारकबाद देना चाह रहा हो? हाँ जी सुमेश जी। जी, एक बार और मुबारकबाद अनुराग जी को। नमस्कार दोस्तों, शराबी सुमेश। अनुराग भाई, आपसे एक मैंने एक और चीज देखी थी पिछले 1-2 सालों में जब से आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। डिजिटल डिजिटलाइजेशन, ये डिजिटल इंडिया, उसमें आपने वर्कशॉप में भी काफी अपने वो किए हैं, प्रेजेंटेशन दिए हैं, मैंने आपकी शेयरिंग्स भी सुनी है। तो डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे कैरिंग द ए मैसेज पास ऑन कर सकते हैं इफेक्टिवली, उस पर थोड़ा आपसे मैं विचार सुनना चाहूंगा। सुमेश जी, बहुत ही बड़ा फील्ड है ये। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ये एक टूल है हमारे पास आज की डेट में, जो हम सब आज बैठ के हाथ में एक फोन पकड़ के मीटिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत टूल है शराबियों तक पहुंचने के लिए, जो पहले हमारे पास नहीं था। पहले हम सिर्फ पोस्टर, स्टिकर और पैम्फलेट्स बांटते थे। पर आज वहाँ समय लगाने की जगह अगर हम, हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की विजिबिलिटी ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन का मतलब है जहाँ आज की डेट में दुनिया है और वहाँ हमारी विजिबिलिटी हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या और भी अलग अलग जगहों, सोशल मीडिया पे हम लोग अगर हमारी पहचान सामने हो तो डेफिनेटली हम लोग ये मैसेज को आगे पास कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे अभी पीछे किसी एक ग्रुप ने बड़े अच्छे ढंग से पूरे दिन का वर्कशॉप किया कि कैसे हम ये मैसेज को आगे पास कर रहे हैं। तो एक प्रपोजल दिया जा रहा है जीएसओ को, बोर्ड को, कि एक कमेटी फॉर्म की जाए जिसको हम इस टूल का, जो कि इंटरनेट डिजिटल मीडिया है, इसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो अभी ऑफिशियली तो उनके जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे, बट हम में से बहुत लोगों ने जो टेक्नोलॉजी में जिनका बैकग्राउंड है, उन्होंने वॉलंटियर किया है कि हम लोग तैयार हैं अपनी जो भी सेवाएं देने हैं उसके लिए। तो थोड़ा समय जल्दी ही, आई थिंक, ये अवेयरनेस आ रही है अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग फेलोशिप्स में, और बाकी देशों ने भी काफी काम किया है। तो हम भी जरूर जल्दी ही इस पे एक्टिविटी शुरू हो जाएगी नेशनल लेवल पे। धन्यवाद। अजय भाई, आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी नमस्कार। एक तो अनुराग सर को बधाई अपना टाइम पीरियड पूरा करने के लिए। दूसरा मेरा एक सवाल है सर, आपने जैसे बताया कि आप बिल्कुल ही मतलब उस फेज में चले गए एक टाइम पे कि मतलब वरना भी लग रहा था कि मुश्किल ही है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर अचानक से ऐसा क्या चेंज आया आपके अंदर, ऐसा क्या मतलब क्या फीलिंग सुनी आपने या क्या मन में आया आपके, बस अब चेंज, और वहां से फिर आपने जर्नी कंटिन्यू करके 29 साल पूरे कर लिए।
मतलब वो माइंडसेट क्या था सर आपको उस वक्त, उस पर्टिकुलर टाइम पे, कि बस अब नहीं, तो मतलब ऐसा बिल्कुल ठान ही लिया कि नहीं बस दोबारा आप गिर ही नहीं पाए उससे दोबारा? इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब ये विल पावर बोल रहे हैं, माइंडसेट बोल रहे हैं, इसको क्या कहें इस चीज को? थैंक यू सर। अजय जी, मेरे को जो सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरा अपना भाईचारा था, और भाईचारे में सब पूरे कंप्लीट भाईचारे का तो था ही था, पर मेरे को इस फेलोशिप में कुछ बड़े अच्छे मित्र मिले हैं, जो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम बना, जो कि बहुत ही मेरे लिए हमेशा था यार। उनमें से एक दो दोस्त गुजर गए हैं अभी बीमारियों की वजह से, बट मेरा जो सपोर्ट सिस्टम, मेरे भाई जो मेरे से पहले भी आए हैं, कुछ मेरे से बाद में आए हैं, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दोस्त बने ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स हम लोग सब बॉन्डेड है हमारी जरूरत के लिए, बट हर ए मेंबर के साथ मेरी दोस्ती शायद ना हो। मेरी जो खास दोस्ती है या जो क्लोजनेस जिसे कहते हैं ना, वो कुछ लोगों के साथ हो सकती है। और उन दोस्तों ने, मेरे स्पॉन्सर ने, सबने मिलकर मुझे एक रास्ता दिखाया जिसपे वो भी चल रहे हैं और मैं भी चल रहा हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो कंपनी रखोगे वैसे ही आप हो जाओगे। तो मेरे को एक बड़ा अच्छा पावरफुल सपोर्ट सिस्टम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मिला, और वही मैं कोशिश करता हूँ आगे देने के लिए। सो दैट हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। पुनीत जी, प्लीज अनम्यूट एंड अपना सवाल पूछिए। जी जी, हर्ष जी। पुनीत अल्कोहलिक, मैं तो बधाई देना भूल ही गया था सर। बहुत बहुत बधाई, 29 साल बेमिसाल। आप ऐसे ही थैंक यू सर्विस जी। में हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए, और हम चलते रहेंगे आपके, है ना। थैंक ये यू। हमारे यहाँ भी है, किसी ने मेरे को बोला था कि भाई अनुराग जैसे जो है बोल तो देते हैं कि टी पॉट चाहिए और किट्टी बॉक्स चाहिए नई ग्रुप को खोलने के लिए, पर वो बाद में क्या होता है वो सबको पता है। पर मैं देखता हूँ कि यार हमने भी एक ग्रुप खोला, अनुराग सर की सलाह पे ही खोला था, वो भी हमें मोटिवेशन मिला वहां से। उससे चाहे कुछ भी हो ना हो, पर मेरी रिकवरी जरूर, जब मैं 1 1.5 घंटे वहां अकेले चाहे भी बैठता हूँ, तो मेरी रिकवरी जरूर मजबूत होती है ना। बहुत सारे होता है कि भाई सारी मीटिंग में जाते हैं उसमें नहीं आते, पर मेरे को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है उससे, वो दिन मेरा बढ़िया निकल जाता है। तो ये है ना। बेशक हमारे जो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं उससे क्या होता है, ये भी ग्रो करती है, मैं भी ग्रो करता हूँ, अगर मैं ऑनेस्टी से अपनी सर्विस को देता हूँ। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं देख पा रहा हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन एक ये था कि जैसे आपने अभी सुनील जी ने बोला कि वो एसएमएस वाली बात, 800 एसएमएस जो भेजे, उसके लिए हमें कैसे, मेरे को बहुत अच्छा आइडिया लगा, ये आजकल लोग कर भी रहे हैं ना, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी वाले भेजते हैं या फिर और कोई लोन वाले भेज रहे हैं आजकल एसएमएस, तो वो नंबर वगैरह हमें कहाँ से मिलते हैं और उसको हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप जो आईटी का और ये टेक्नोलॉजी का जो यूज करते हैं ना, वो मेरे को बड़ा फैबुलस लगता है, क्योंकि इससे हमारा मैसेज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकता है, और बहुत अच्छी चीज है आईटी के साथ जो है, हम जो अपने मैसेज को पास ऑन करते हैं। तो आप अगर इसको थोड़ा मुझे बता पाए कि कैसे हम उस मैसेजेस के लिए नंबर कहाँ से प्रोवाइड हो सकते हैं हमें। थैंक यू। पुरी जी, आपका सवाल रिगार्डिंग एसएमएस, एसएमएस एक समय था जब हम 2013-14 में हम वैसे ही बिना किसी बात के भेज सकते थे। आज की डेट में वो बड़ा सरकार ने बड़ा कंट्रोल करके रखा है कि ऐसे ही हम प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज सकते, और उसके लिए बहुत स्ट्रांग लॉज भी बनाए हुए हैं। तो आज के लिए बेस्ट ऑप्शन है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप मार्केटिंग। और उसके लिए भी जो टेक्नोलॉजी है उस पे अभी विचार विमर्श कर रहे हैं हम लोग कि कैसे कैसे हम मैसेज को अच्छे ढंग से पास कर सकें। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा समय हम वेट करें, तो कोई ना कोई हम पॉलिसी बनाते हैं, मतलब नेशनल लेवल पे अगर जीएसओ कोई पॉलिसी बनाती है तो हम लोग उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ एसएमएस भेजना वो थोड़ा गवर्नमेंट ने प्रमोशनल के लिए बैन कर दिया है, और आपका फोन भी बैन हो सकता है, तो उसको अभी हम अवॉइड करते हैं और वेट करते हैं कि कोई पॉलिसी बने जिसको हम बाकी टेक्नोलॉजी का अच्छे ढंग से यूज कर सकें। हाँ। हाँ थैंक यू। दोस्तों, हम मीटिंग का टाइम ऑलरेडी 10 11 मिनट ओवरशूट कर चुके हैं। अब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज और कोई हैंड रेज ना करें। हम जो हैंड रेज है उनके सवाल हम जरूर लेंगे। अजय जी, आपने हैंड रेज किया हुआ था, प्लीज अनम्यूट कीजिए और पूछिए। नमस्कार जी, मेरा नाम अजय है। कोई सवाल तो नहीं है, बस अनुराग जी को बहुत बहुत मुबारक। 29 साल पूरे करने के लिए ईश्वर की कृपा बनी रहे। ये सारा इंटरकनेक्टेड है, इनकी वजह से मैं भी सोबर हूँ आज। तो कहीं ना कुछ तो रिलेशन है। ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू जी।
थैंक यू अजय थैंक जी, यू थैंक अजय यू। जी। शेर सिंह जी, आपका भी हैंड रेज है प्लीज। हाँ सर, नमस्कार दोस्तों, शेर सिंह अल्कोहलिक। मेरा भी सवाल नहीं है, मतलब भाई को, अनुराग भाई को बहुत बहुत मुबारक है कि जो इतनी लंबी सर्विस, इतनी सोबराइटी रिकवरी के साथ हमारे को, इस ग्रुप को अपने इतने बिजी आवर्स में भी समय देते हैं। मैंने 1 साल से देख रहा हूँ, कभी भी जहाँ इनको बहुत काम होते हैं फिर भी ये अपनी सेवा बाहर कहाँ कितनी करते हो मुझे पता नहीं, पर इस ग्रुप के लिए जितनी सेवा हमें दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन बहुत बहुत मुबारक आपकी बर्थडे पे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद जी। धन्यवाद अनुराग जी। तो दोस्तों, ए को जिंदा रखना है मेरे लिए और आने वाले दोस्त के लिए, तो मैं समय निकालूं और अपनी सर्विसेज दूं, यही एक जरिया है। तो इसके साथ ही हम मीटिंग समाप्त करते हैं। मीटिंग का समय वैसे भी ओवरशूट कर गया है, तो हम आत्म शांति की प्रार्थना के साथ मीटिंग को समाप्त करेंगे।